हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीच बीजीएस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे कंप्लीट आर्टिकल फर्स्ट से लेकर आर्टिकल 395 तक, यानी कि आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक, जो टोटली आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं। आप सभी को पता हो, ये हमारे टोटल आर्टिकल 395 इस वीडियो में कंप्लीट होने वाली, जिसमें पूरी कंप्लीट शॉर्ट वीडियो है। ये कम से कम आधा घंटा चलेगी। इस वीडियो में कंप्लीट जो हम आर्टिकल दे रखे हैं उसमें क्या क्या मेंशन किया गया है, जैसे यूनियन स्टेट से क्या आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है, सिटीजनशिप के आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है, जैसे पार्लियामेंट क्या है, कहाँ से कहाँ तक मेंशन है, किसके आपको सुप्रीम कोर्ट कहाँ से कहाँ तक मेंशन है। इस वीडियो में कंप्लीट आर्टिकल हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, इस हम पूरी कंप्लीट एम लक्ष्मीकांत होने वाली जो 5th एडिशन है हमारे एम लक्ष्मीकांत, जो सुप्रसिद्ध है हमारी, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे लो, इसमें आर्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे शॉर्ट रिवीजन बन जाता है आपके लिए। आर्टिकल में उसमें क्या मेंशन है, उसमें क्या मेंशन है। ओके, चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आर्टिकल फर्स्ट से लेकर आर्टिकल 95 तक, 195 395 तक क्या है, इसमें क्या क्या गया है। जो हम आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल जो 4 है, आर्टिकल फर्स्ट टू आर्टिकल 4, उसमें क्या मेंशन है, उसमें हमारे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी मेंशन है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी कि राज्य कैसे बना, राज्य की डेफिनेशन क्या है, भारत कैसे। ओके, उसमें क्या कर सकता है, क्या आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हैं। आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है, आर्टिकल फर्स्ट कहता है कि यूनियन एंड टेरिटरी एडमिशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और न्यू स्टेट कैसे बाउंड्री इंक्रीज कर सकते हैं। आर्टिकल 3 कहता है। आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इसके अंडर ही काम करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे सिटीजनशिप क्या, सिटीजनशिप हमारे आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 में मेंशन किए गए हैं। सिटीजनशिप में क्या है, जैसे हमारा इंडियन सिटीजनशिप कौन होगा, इसमें मेंशन किए गए। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारा आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। इसमें क्या मेंशन है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो कि मौलिक अधिकार हैं, जो कि बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक यही है। फंडामेंटल राइट्स क्या है, आर्टिकल किस से लेकर किस तक मेंशन, कहाँ से लेकर कहाँ तक मेंशन है, आप सबको पता हो। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक ये मेंशन है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 19, जिसमें हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीव, फ्रीडम ऑफ ऑफ थॉट, इसका सारे हमें फ्रीडम मिलती है, 5-6 फ्रीडम मिलती है, जो आर्टिकल 19 के तहत आता है। और आर्टिकल 1 इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32, जिसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार होता है, जिसके कारण जिससे हम इस आर्टिकल 32 यदि हमारा कोई सब आर्टिकल हमारा उल्लंघन यानी डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सकते हैं, विनती कर सकते हैं। हमारा आर्टिकल कोई डिस्क्रिमिनेशन उसका उल्लंघन किया गया, आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली अपना केस दर्ज कर सकते हैं। ओके, फंडामेंटल आर्टिकल हमारे 12 से लेकर 35 तक मेंशन है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे आर्टिकल, उसके बाद हमारा डीपीएसपी आती है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें क्या कहा है, इसमें आर्टिकल 36 से लेकर 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक मेंशन है। इसमें क्या है, हमारे डीपीएसपी इनमें स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया है। ओके, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक ये मेंशन है। ये हम आर्टिकल आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता रहे हैं, यानी कि जैसे पार्लियामेंट हमने बताया कि यूनियन स्टेट कहाँ से कहाँ तक मेंशन है, वो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक मेंशन है। वैसे हमने बताया फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक मेंशन है, वो हमारे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मेंशन। और डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारे 36 से लेकर 51 यानी 36 से लेकर 51 तक हमारे आर्टिकल में मेंशन है। उसके बाद आ जाता है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा आर्टिकल 51A में मेंशन है। आप सभी को पता होगा फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है। और जो 11 जो हमारे 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है, वो हमारे 42वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ी गई थी। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारे आर्टिकल 52 यानी कि आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक। इसमें क्या मेंशन है, इसमें हमारा प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन है, यानी कि प्रेसिडेंट को इलेक्शन कैसे होते हैं। सबको पता प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट इलेक्टेड होता है, और सबको प्रेसिडेंट के इलेक्शन, प्रेसिडेंट के चुनाव, प्रेसिडेंट के ओथ कैसे, प्रेसिडेंट टेन्यूर, प्रेसिडेंट की पावर्स, इसमें आर्टिकल 52 52 से लेकर आर्टिकल
62 तक मेंशन किया गया है। उसके बाद आ जाता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति हमारे आर्टिकल 63 यानी कि 63 से लेकर आर्टिकल 73 तक यानी 63 टू 73 तक इसमें वैसे मेंशन है। इलेक्शन कैसे होंगे, उसको तो कौन दिलाएगा, उसको अपॉइंट, वो किस किसको अपॉइंट कर सकते हैं, उसकी के पास क्या पावर है। आर्टिकल 63 से लेकर 73 तक वाइस प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन है। उसके बाद आ जाता है हमारा यूनियन मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल यानी कि अटॉर्नी जनरल यूनियन मिनिस्टर आ जाते हैं जो हमारे, और अटॉर्नी जनरल आते हैं आ जाते हैं। उसमें क्या, ये हमारा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में आर्टिकल 74 से लेकर आर्टिकल 78 तक यानी कि 74 से लेकर 78 तक आर्टिकल्स में ये हमारे यूनियन मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल मेंशन किए गए हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट यानी संसद भवन, आप सभी को पता हो संसद भवन है जो पार्लियामेंट 3 पार्ट में डिवाइड है। एक तो प्रेसिडेंट खुद, और एक राज्यसभा, लोकसभा यानी कि प्रेसिडेंट, अपर हाउस और लोअर हाउस। ओके, जो प्रेस पार्लियामेंट है ये हमारी आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 123 तक मेंशन किए गए हैं इसमें, जिसके अंतर्गत हमारा राज्यसभा आ जाती है, जिसके अंतर्गत हमारी लोकसभा आ जाती है। अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों इसके अंदर ही आ जाते हैं पार्लियामेंट के लिए। इसके अंदर अब देख सकते हो स्क्रीन पर भी छाया पार्लियामेंट के, इसमें आर्टिकल 79 यानी कि 79 से लेकर आर्टिकल 123 के बीच पूरा पूरा पार्लियामेंट, उसमें चुनाव के कितने मेंबर होंगे, कहाँ से आएंगे, कितने इलेक्शन कैसा होगा, वो कैसे करेंगे, पार्लियामेंट कोई एक्ट अमेंड होता है कि नहीं होता, उसके बारे में मेंशन किया गया इन सारे आर्टिकल में, आर्टिकल 73 से लेकर आर्टिकल 123 तक। उसके बाद जाता है सुप्रीम कोर्ट। हम सभी को पता हो सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की, पूरे भारत की सबसे उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला पूरे संविधान को बदल सकता है, संविधान के आर्टिकल्स को भी अमेंड कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, उसके पास इतनी पावर होती है। जो सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में हमारे एक आर्टिकल 124 से लेकर 147 यानी कि आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक में मेंशन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने मेंबर्स होते हैं उनको, यानी सुप्रीम कोर्ट में CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको कैसे अपॉइंट किए जाते हैं उसको आप सभी पता हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को डायरेक्टली हमारा प्रेसिडेंट अपॉइंट करना, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर चाहे, ये पूरे आर्टिकल उसमें मेंशन दे रखे हैं। आर्टिकल 124 का कहता है, आर्टिकल 124A क्या कहते हैं देख सकते हैं, हम नोट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है, जिसमें आप सभी को बताता है कि उसके पास क्या पावर होती है, उसके पास कौन कौन सी पावर होती है, क्या कर सकता है, उसको अपॉइंट कर सकता है, उसको कर सकता है। ओके, फिर आर्टिकल हमारे ये हमारा आर्टिकल 124 लेके 137 तक हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में मेंशन करता है। उसके बाद आप सभी नाम सुनाओगे क्या, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग। ओके, ये हमारे आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 के बीच में, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप बेशक, आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 के बीच में कैग के बारे में मेंशन किया गया है। उसके बाद आ जाता है गवर्नर। गवर्नर जैसे हमारा प्रेसिडेंट होता है वैसे ही हमारा गवर्नर होता है, स्क्रीन पर देख सकते हैं आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 162 तक यानी कि 10 आर्टिकल्स के बीच में गवर्नर। इसमें क्या होता है, आर्टिकल 152 क्या कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ स्टेट देता है, गवर्नर्स के इलेक्शन के ओथ, अपॉइंटमेंट, टेन्योर, पावर्स के बारे में आर्टिकल में मेंशन किए गए हैं, वो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर बेशक। ओके, गवर्नर यानी कि एक स्टेट का अलग अलग गवर्नर होता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा आर्टिकल 163 से लेकर आर्टिकल 167। इसमें क्या इसमें ये आर्टिकल किसके मेंशन करता है, इसका आर्टिकल मेंशन करता है स्टेट मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल। जो स्टेट के मिनिस्टर सीएम होता है, स्टेट मिनिस्टर होता है। ओके, आप सभी को पता सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, स्टेट का मिनिस्टर होता है, जैसे MP होते हैं। ये हमारा आर्टिकल 163 से लेकर आर्टिकल 167 के बीच में मेंशन किए गए। उसके बाद आ जाता है स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर का क्या मतलब, जो राज्य में चुनाव होते हैं, CM होते हैं, उसके बाद हम चुनाव प्रसार करता है हमारा विधानमंडल है, विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर विधानमंडल। ओके, इसमें ये स्टेट लेजिस्लेचर हमारा आर्टिकल 168 से लेकर ये हमारा 213 के बीच में 168 यानी एक आर्टिकल 168 से लेकर आर्टिकल 213 के बीच में हमारा स्टेट लेजिस्लेचर पूरा मेंशन किया गया है। ओके, मेंशन किया गया है।
फिर उसके बाद हमारा आ जाता है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट होता है, ऐसे ही हमारा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट से नीचे होता है, यानी कि स्टेट में हो जाता है हाई कोर्ट। ये आर्टिकल हमारे 214 से लेकर आर्टिकल 200 यानी 214 से लेकर 232 के बीच में मेंशन किए गए आर्टिकल हाई कोर्ट्स के बारे में। हाई कोर्ट्स में क्या, स्टेट में कितना हाई कोर्ट होंगे, उसमें अपॉइंट कौन, हाई कोर्ट्स को अपॉइंट कौन करता है, उसमें सीजीआई ऑफ हाई कोर्ट कौन बनता है, उसमें अटॉर्नी जनरल ला, ओके, एड ऑफ हाई जज, एड ऑफ एक्टिंग जजेस क्या होते हैं, इसमें सब सारे मेंशन, उसके पास क्या क्या पावर, जुडिशरी पावर क्या होती हैं, रिव्यू क्या होती है, उसके बारे में मेंशन किया गया आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक। उसके बाद आ जाते हैं हम आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक। उसमें क्या मेंशन किया है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट के नीचे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। उन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को हम आर्टिकल 233 से लेकर आर्टिकल 237 यानी 233 से लेकर 237 के बीच में आर्टिकल्स के बीच में हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को मेंशन करते हैं। उसके बाद तमाम स्टेट पार्ट भी यूनियन टेरिटरीज, अब वहाँ केंद्र प्रशासित प्रदेश आ जाते हैं, जो हमारे आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 242 के बीच में मेंशन किए गए हैं। इसमें क्या कहा है, जो आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक आर्टिकल के बीच में हम यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ते हैं। कितनी टेरिटरीज आप पता हो, 9 टेरिटरीज हमारी यूनियन टेरिटरीज, सही को पता हो। चंडीगढ़, दिल्ली, हमारा पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप और कवरती, लक्षद्वीप, हमारा लद्दाख और जम्मू कश्मीर हमारी यूनियन टेरिटरीज है। ओके, ये हमारा 239 से लेकर 242 के बीच में आर्टिकल्स के बीच में यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ते हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप बेशक। उसके बाद आ रहा है पंचायत, मेन पॉइंट है पंचायत, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं जिसको। पंचायत क्या होती है, जो गांवों में पंचायत होती है उसको पंचायत कहते हैं। आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक के मेंशन है, जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, इतना आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक ही मेंशन है इसमें पूरे आर्टिकल। पंचायत के बारे में बता, तो उसमें कैसे एडमिनिस्ट्रेशन, चुनाव प्रसार, इलेक्शन फ्लेक्शन कैसे होंगे, उसके उसके जो हमारे विलेज में मेंबर्स होते हैं उस दिन काम करते हैं, उसके कितने मेंबर होंगे उस पंचायत में। ओके, ये पंच होते हैं, ये पंचायत के बारे में। उसके बाद आर्टिकल 243 से लेकर जो 243 पीस से लेकर 243 जेड जी तक हमारे म्यूनसिपालिटीज, यानी कि जो हमारे विपक्ष की पार्टी होती है उनके बारे में मेंशन किया गया है। ओके, उसके बाद हमारे जो आर्टिकल 243 एच जेड एच स्क्रीन पर देख सकते हैं हम बेशक, जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक, उसमें हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बताया गया, समाज कैसा है। उसके बाद हमारा शेड्यूल एंड ट्राइबल का जो ST SC OBC हमारे अनुसूचित जातियां होती हैं उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 244 से लेकर आर्टिकल 244 ए के बीच में शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। ओके, फिर हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन बताया गया आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 255 के बीच में। ओके, फिर उसके बाद हमारा सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन के बीच में बताया गया है। उसके फिर सेंटर स्टेट के रिलेशन बताया गया आर्टिकल 256 से लेकर आर्टिकल 200 यानी कि 256 से लेकर 263 के बीच में हमारा सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है उसके बारे में हमारे रिलेशन के बारे में बताया गया आर्टिकल 256 से लेकर आर्टिकल 263 के बीच में। फिर उसके बाद सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, यानी कि उसमें वित्तीय आर्थिक व्यवस्था कैसे, आर्थिक रिलेशन कैसे चलता है सेंटर और स्टेट के बीच में, वो आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 293 के बीच में पूरा मेंशन किया गया है। उसके बाद चाहे आप स्क्रीन देते जा रहे हैं आपको पूरा आर्टिकल मेंशन किए गए हमने आप देखा। फिर उसके बाद राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द गवर्नमेंट, आर्टिकल 294 से लेकर आर्टिकल 300 तक राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में बताया, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। राइट ऑफ प्रॉपर्टी, ये अब अपना अलग आर्टिकल बन चुका है। पहले ये आर्टिकल हमारा 31 में आता था फंडामेंटल राइट्स में, आप सभी को पता हो आर्टिकल 31 में आता था ये आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी के, लेकिन उसको अमेंडमेंट के जरिए अब उसको आर्टिकल 300A के बीच में डाल दिया राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में।
उसके बाद आर्टिकल 301 से लेकर आर्टिकल 307 तक, यानी कि 301 से लेकर 307 तक के में ट्रेड, कॉमर्स एंड इनकरेज, यानी ट्रेड कैसे करेंगे हम, उसके बारे में कैसे बिजनेस करेंगे, उसके बारे में आर्टिकल 301 से लेकर 307 के बीच में बताया गया। और उसके बाद आर्टिकल हमारा 308 से लेकर 314 के बीच में पब्लिक सर्विसेज, यानी कि एम्प्लॉयमेंट कहते थे सरकार, उसमें हमारी जो जगह निकलती है, हमारी जो नौकरी निकलती है, वो हम आर्टिकल 308 और 314 के बीच के तहत ही हमारा जगह पब्लिक सर्विसेज निकलते जीत सकते हैं, जिसमें 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आ जाते हैं। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं हमारे आर्टिकल। पब्लिक सर्विस कमीशन में जैसे यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएससी हमारे सर्विस कमीशन होते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन ही इसके बारे में बताएगा। आर्टिकल 315 से आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323 के बीच में पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताया गया है। उसके बाद हमारे ट्रिब्यूनल्स आ जाते हैं आर्टिकल 323 ए से लेकर आर्टिकल 323 बी तक बीच में। उसके बाद हमारा आता है इलेक्शन, चुनाव कैसे होता है हमारा, उसके चुनाव में क्या प्रचार करने के लिए कितना पैसा चाहिए। इलेक्शन हमारे 324 से लेकर आर्टिकल 329 ए के बीच में इलेक्शंस के बारे में पूरा बताया गया, देख सकते हैं स्क्रीन पर। स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन केसेस 330 से लेकर आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक उसमें बताया। उसके बाद आ जाता है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज, जो हमारे ऑफिशियल जैसे हिंदी, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, देखा हमारा राज्य अलग अलग, उसमें अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। इसके बारे में मेंशन किया गया आर्टिकल 343 टू आर्टिकल 351 यानी 343 से लेकर 351 के बीच में मेंशन किया गया आर्टिकल ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। उसके बाद आ जाता हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस, यानी कि आपातकालीन प्रबंधन, ये आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक के बीच में मेंशन किया, आप सभी को पता हो। 352 नेशनल इमरजेंसी लगती है, 356 स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 के तहत लगते हैं, आप सभी को पता हो। उसके बाद हमारे मिसलेनियस प्रोविजंस हैं, जो क्या क्या दिए गए, वो आर्टिकल 361 से लेकर आर्टिकल 367 के बीच में मेंशन किया गया। फिर आ जाता है अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन कितने अमेंडमेंट हुए, वो आर्टिकल 368 में मेंशन किए गए अमेंडमेंट पूरे। उसके बाद आता है टेम्परेरी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हमारे गवर्नमेंट को, वो आर्टिकल 369 से लेकर आर्टिकल 390 के बीच में मेंशन किए गए हैं। अब आ जाता है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एक्स्ट्रा, जो हमारे उपाधि दी गई, जैसे पद्म विभूषण हमारा कर्नल जनरल, लेफ्टिनेंट, ये हमारी उपाधियाँ हैं छोटी छोटी। ये आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक पूरा आर्टिकल में मेंशन किए गए हैं। आइयो पूरी हमारे आर्टिकल फर्स्ट से लेकर आर्टिकल 395 पूरा आर्टिकल हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। ओके, ये पूरे कंप्लीट आर्टिकल हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो सही लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों पर शेयर करें, ताकि उनको पता चले कि हमारा आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 355 क्या क्या है, हमारी पूरी लक्ष्मीकांत इसी से सॉल्व हो जाती है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ऐसी अगली वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद।